मिस बेनज़ीर भुट्टो की काबीना के इंतखाब का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ किया गया था, जिसमें मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कदावर अफराद और 1986 में जलावतनी से वापसी के बाद पी में शामिल होने वाली नौजवान नस्ल को यकीन दिलाने की कोशिश की गई है। खुद मिस भुट्टो जैसे पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद अरकान हुकूमत यहाँ तक के पार्लियामेंट में भी नए हैं। तजुर्बे की सबसे बड़ी कमी मालियात के शोबे में महसूस किए जाने का इम्कान है। ये कलमदान वज़ीर आज़म दिफा, तालीम और दीगर मुतअद्दिद अफराद के पास है। इन वज़ारतों को बरकरार रखने से मिस भुट्टो को मुस्तक़बिल के इत्तेहादी शिराकतदारों को अलॉट करने का मौका मिलता है। वज़ारत ख़ज़ाना को पर करने में नाकामी उनके चीफ लेफ्टिनेंट सरदार फ़ारूक लगारी की अदम मौजूदगी की भी अक्कासी करती है, जो पार्टी के अंदर इक़्तिसादी पॉलिसी संभाल रहे हैं। अब वो पंजाब की सूबाई असेंबली में पी की क़यादत कर रहे हैं और जनाब नवाज शरीफ की इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी में तसलसल के हैरत अंगेज़ मुजाहरे में मिस भुट्टो ने जनरल ज़िया के वज़ीर ख़ारजा साहिबज़ादा यकूब ख़ान से कहा है कि वो इस पर कायम रहीं। वो तरबियत के ज़रिए कैरियर डिप्लोमेट हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस के रुकन हैं, जिसने उन्हें इसकी इजाज़त दे दी है। वो फरवरी में अफ़गानिस्तान से सोवियत इनख़ला की तकमील के बाद अपनी दरख्वास्त पर अपना ओहदा छोड़ सकते हैं। इस दौरान उनकी मौजूदगी फ़ौज और अमरीकियों दोनों के लिए तसल्ली बख्श साबित होगी। मिस भुट्टो ने हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें उम्मीद है कि गुज़िश्ता हफ्ते भारत और पाकिस्तान से सिफारतकारों की बाहमी बेदखली से ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने जनरल ज़िया की जानिब से जंग न करने के मुआहदे की पेशकश ये कहते हुए वापस ले ली कि बेहतर ताल्लुकात आम दो तरफ़ा खतूत पर मबनी होने चाहिए। नई काबीना में पीपल्स पार्टी की सबसे अहम शख्सियत चौधरी अताज़ अहसन हैं, जो नए वज़ीर दाखिला, कानून और इंसाफ हैं। उन्हें मिस भुट्टो के हामियों में सबसे ज़हीन और वाज़ेह समझा जाता है। जनाब अहसन पी के सबसे बड़े पार्लियामेंटेरियन होंगे और उसकी कानून साजी में अहम किरदार अदा करेंगे। उनकी वज़ारत दाखिला के पोलिसिंग पहलू के बारे में मशवरा राव अब्दुल रशीद खान की तरफ से आ सकता है, जिन्हें वज़ारती रैंक और इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी के साथ मुकर्रर किया गया है। तरबियत के ज़रिए एक पुलिस एहलकार, वो मिस भुट्टो के वालिद के लिए इंटेलिजेंस के सरबराह थे। वो 4 अफराद के गिरोह में से एक थे, जिन्होंने गुज़िश्ता साल मिस भुट्टो और सरदार लगारी के साथ उनकी पॉलिसियों पर झड़पें कीं। जाहिर है कि अब उनकी बहाली हो चुकी है। एक और गैंग जनाब सिराज खालिद को कौमी असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया गया है। जनाब एहसान उल हक पीरचा वज़ारत ख़ज़ाना में वज़ीर ममलुकत हैं। वो एक ताजिर हैं और जनरल ज़िया के दौर में सेनेटर थे। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए को ख़दशा है कि वो सुबुकदोश होने वाले वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर महबूब उल हक की टैक्स वसूली की सख्त पॉलिसी पर अमल करने के लिए अपने ही तबके के पाबंद हो सकते हैं, जो ताजिरों में सख्त गैर मकबूल था। इससे भी अहम शख्सियत स्टेट बैंक के बुज़ुर्ग साबिक़ गवर्नर जनाब वी.ए. जाफ़री हैं, जो इक्तिसादी उमूर के ख़ुसूसी मुशीर हैं। हुकूमत को तकरीबन फ़ौरी तौर पर एक अहम माशी फ़ैसले का सामना है। इसके पास ये फ़ैसला करने के लिए 15 दिसंबर तक का वक्त है कि आया बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड को डॉक्टर महबूब की तरफ से तैयार करदा इरादे का ख़त भेजा जाए, जिसका ताल्लुक़ उनके ज़रिए तयशुदा $850 मिलियन पाउंड 467 मिलियन पाउंड के कर्ज से है। IMF की शराइत ये हैं कि पी हुकूमत डॉक्टर महबूब की अखराजात पर सख्त पाबंदियों, टैक्स बढ़ाने और माशी कंट्रोल को ख़त्म करने की पॉलिसियों को जारी रखे। पी हाल ही में मिस भुट्टो के वालिद की सोशलिस्ट बयानबाजी से बहुत दूर चली गई है और माहिरीन का ख्याल है कि इसके पास IMF की शराइत को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। मुमकिना तौर पर इस पर किसी हद तक चेहरा बचाने वाले आला के तौर पर दोबारा बातचीत की गई है। इंतहाई तनकीद का निशाना बनने वाले डॉक्टर महबूब की माशी पॉलिसियों को जारी रखना पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों के लिए एक तल्ख गोली होगी और मुबस्सरीन को शक है कि वो इसे कब तक नीचे रख सकेंगे। दरीं असना कौमी असेंबली में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने अपना रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन मुंतखब कर लिया है।
تاہم پارلیمانی اپوزیشن کے رہنما چودھری غلام حیدر وائن ہوں گے کیونکہ وہ عوامی اسپیکر کی حیثیت سے اپنی مہارت کے پیش نظر ہوں گے۔ نائب رہنما شمال مغربی سرحدی صوبے کے سابق وزیر جنرل فضل حق ہیں۔ اب تک حزب اختلاف کی بہترین عوامی مقرر محترمہ عابدہ حسین ہے، جن کے رہنما نائب رہنما بننے کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن مذہبی جماعتوں نے اس کے انتخاب کو روک دیا تھا۔ وہ مس بھٹو کے خلاف مذہب استعمال کرنے کے لیے پرعزم ہیں، جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اسلامی قانون میں وہ ملک کی قیادت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک خاتون ہے۔ ایک عورت کو ان کا اپنا رہنما ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے یہ ہتھیار کھٹکھٹایا جاتا۔ نئی کابینہ کے اراکین مس بے نظیر بھٹو کی نئی کابینہ میں شامل ہیں: وزیر داخلہ قانون و انصاف چودھری عطاز احسن، وزیر محنت افرادی قوت اور سمندر پار پاکستانی مختار احمد ایوان، وزیر مواصلات مخدوم امین فہیم، وزیر ثقافت و سیاحت آغا طارق خان، وزیر خوراک زراعت و تعاون راؤ سکندر اقبال، وزیر تجارت لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی صبا فیصل حیات، وزیر صحت خصوصی تعلیم و سماجی بہبود امیر حیدر کاظمی، ہاؤسنگ و ورکس سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر جہانگیر بدر، وزیر خارجہ صاحب زادہ یعقوب خان، وزیر مملکت سرحدی علاقے اور امور کشمیر محمد حنیف خان، وزیر دفاع غلام سرور چیمہ، وزیر ثقافت و سیاحت میر باز محمد خان، وزیر پیداوار راجہ شاہد ظفر، وزیر اطلاعات و نشریات جاوید جبار، وزیر پارلیمانی امور خواجہ طارق رحیم، مذہبی و اقلیتی امور کے وزیر خان بادر خان، وزیر خزانہ احسان الحق پیراچا، اٹارنی جنرل بختیار